Hello, good morning, dear students. How are you all? I hope you are doing really well. I am Sagar H. Parmar, and today in this video we will learn a new poem, Standard 3rd, Subject English, Unit 10, How Creatures Move. The name of the poem is How Creatures मूव। जो क्रीचर्स यानी कि जो प्राणी एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से चलते हैं या किस तरह से वो मूवमेंट करते हैं, इसके बारे में हम इस पोएम के अंदर पढ़ेंगे। लेट्स मूव इन डिफरेंट वेज एंड सी हु हैज़ द मोस्ट फन। नाउ वी विल सी द पोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड दिस पोएम, then I will explain this poem. So pay attention in this poem. How creatures move. The lion walks on padded paws. The squirrel leaps from limb to limb, while flies can crawl straight up a wall and seals can dive and swim. The worm he wiggles all around. The monkey swings by his tail, and birds may hop upon the ground or spread their wings and sail. But boys and girls have much more fun. They leap and dance and walk and run. So dear students, this is the poem about different creatures and their movements, how they walk. Okay, so let's do the explanation of this poem. The lion walks on padded paws. जो लायन होता है, लायन यानी कि शेर होता है, वो कैसे चलता है? तो वो अपने पैडेड पाउस यानी कि गद्देदार जो अपने पाउस यानी कि जो पंजे होते हैं उससे वो चलता है। देन स्क्विरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। जो स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी होती है, वो लिप्स यानी कि छलांग लगाती है। वो एक पेड़ की डाली से दूसरी पेड़ की डाली पे ऊपर वो छलांग लगाती है। नीम का मतलब यहाँ पे होता है ब्रांच यानी कि शाखा, पेड़ की डाली, मगर लीम का दूसरा मतलब भी होता है अंग भी होता है। वाइल फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप ए वॉल। जो फ्लाइज होती है, फ्लाइज यानी कि जो मक्खी होती है, वो मंद गति से यानी कि धीमी गति से वो क्रॉलिंग करके वो सीधे स्ट्रेट यानी कि सीधे वो वॉल के यानी कि दीवार के ऊपर वो चढ़ती है। एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम। और जो सील्स होती है वो क्या करती है, वो पानी के अंदर गोता लगाती है। डाइव यानी कि गोता लगाना, और स्विम यानी कि वो तैरती है। द वॉर्म ही विगल्स ऑल अराउंड। वॉर्म यानी कि जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, विगल्स यानी कि वो टेढ़े मेढ़े चलते हैं। ऑल राउंड यानी कि सभी जगह वो टेढ़े मेढ़े ही चलते हैं। द मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल। जो मंकी होता है, मंकी यानी कि बंदर रहता है, स्विंग्स यानी कि झूलना, तो वो अपनी पूंछ से वो क्या करता है, वो झूलता है और वो एक डाल से वो दूसरी डाली पे वो कूदता है। एंड बर्ड्स में होप अपॉन द ग्राउंड। और जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स यानी कि जो पंछी होते हैं, पक्षी होते हैं, वो क्या करते हैं, तो वो जो ग्राउंड यानी कि जो मैदान होते हैं उसके ऊपर होप यानी कि वो कूदते हैं। और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल। और वो अपने जो विंग्स यानी कि जो पंख है उसे स्प्रेड यानी कि फैला कर वो क्या करते हैं, वो उड़ जाते हैं, वो आकाश में उड़ जाते हैं। सेल यानी कि उड़ना, वो आकाश के अंदर वो उड़ जाते हैं। बट बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव मच मोर फन। मगर जो लड़के और लड़कियां होती है उनको बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें कर सकते हैं वो हम देखेंगे। दे लीप एंड डांस। वो क्या कर सकते हैं, लीप यानी कि छलांग लगा सकते हैं, डांस यानी कि वो नाच सकते हैं, एंड वॉक एंड रन। और वो क्या कर सकते हैं, वो चल सकते हैं, और रन यानी कि दौड़ भी सकते हैं। सो दिस आर द थिंग्स दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन डू। ओके, दे कैन लीप, डांस, walk and run. Okay, dear students,
So in this poem we have seen different kind of creatures, okay, and their movement, like lion, squirrel, flies, seals, worm, monkey, birds. Okay, so these are the creatures we have seen in this poem. Okay, now we will move towards the new words. So here are the new words given below. न्यू वर्ड्स, पैडेड. पैडेड यानी कि उसका मतलब क्या होता है, गद्देदार, रुई जैसा, ठीक है. देन लिम्ब. लिम्ब का मतलब होता है ब्रांच, शाखा या पेड़ की डाली, और उसका दूसरा जो मतलब होता है वो अंग भी होता है. देन क्रॉल. क्रॉल यानी कि मंद गति, यानी कि धीमे से चलना, ठीक है. टू मूव स्लोली. डाइव. डाइव यानी कि गोता लगाना, डुबकी मारना. देन विगल्स. विगल्स यानी कि मूव इन विथ नॉइज, यानी कि कैसे चलना, तो टेढ़े मेढ़े चलना. जो वॉर्म्स होते हैं वो टेढ़े मेढ़े, यानी कि कीड़े होते हैं वो टेढ़े मेढ़े चलते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द वर्कशीट given in this lesson. Okay, so we will see the worksheet. Okay, so unit 10, how creatures move, poem. New words as we have seen earlier. Here are the new words: padded, limb, crawl, dive and wiggle. Now reading is fun. Underline all the action verbs in the poem. तो बच्चों यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो पोएम है, इसके अंदर जो एक्शन वर्ब्स है, सॉरी एक्शन वर्ड्स है, उसे आपको क्या करना है, तो अंडरलाइन करना है. सो व्हाट आर द एक्शन वर्ड्स? लेट अस सी द डेफिनेशन. एक्शन वर्ड्स, ऑल्सो नोन एज एक्शन वर्ब्स, आर वर्ड्स वी यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स लाइक आवर मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़. जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो हम डिस्क्राइब जो थिंग्स होती है, जो मूवमेंट्स होती है और जो एक्टिविटीज़ होती है, इसके लिए हम उसे यूज़ करते हैं. एक्शन वर्ड्स और एक्शन वर्ब्स सिंपली एक्सप्रेस एन एक्शन. वो क्या एक्सप्रेस करता है, तो वो जो कोई भी प्रकार की जो एक्शन होती है, जो मूवमेंट होती है, उसे वो क्या करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं. नाउ लेट अस सी the action words in the poem. Walks, leaps, crawl, dive, swim, wiggle, swings, hop, spread, sail, leap, dance. So dear students, you have to underline these words in your textbook. Now let us see talk time. Here is one question, so we will see this question. Number 1, why do boys and girls have most fun? Why do boys and girls have most fun? Answer: boys and girls have more fun because they can leap, dance, walk and run. जो लड़के और लड़कियां होती है उनको ही बहुत सारा जो फन यानी कि मज़ा क्यों आता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. लेट अस सी द आंसर. बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव मच मोर फन. वो बहुत सारे मज़े कर सकते हैं क्योंकि दे कैन लीप, वो क्या कर सकते हैं, तो वो कूद सकते हैं. डांस यानी कि नाच सकते हैं. वॉक यानी कि चल सकते हैं. एंड रन यानी कि वो दौड़ भी सकते हैं. दैट्स वाई द बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव मच मोर फन. ओके, लेट्स राइट. नाउ इट इज़ टाइम टू राइट this question. Okay, so we will see this question. Question number 1, match the words in column A with those in column B. तो यहाँ पे कॉलम A और B को आपको यहाँ पे क्या करना है, तो मैच करना है. So we will see this question now. Okay, so first one is lions. So lion, तो लायन की जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, तो वो क्या करते हैं, वॉक करते हैं. लायंस वॉक. देन
लायन यानी कि शेर और वॉक यानी कि चलना। देन स्क्विरल्स यानी कि गिलहरी, तो वो कैसे चलती है, तो वो लीप करती है यानी कि कूदती है, ठीक है, छलांग लगाती है। देन फ्लाइस, तो फ्लाइस यानी कि मक्खी, तो मक्खी क्या करती है, तो वो क्रॉल करती है। क्रॉल यानी कि मंद गति से धीरे धीरे वो क्या करती है, वो स्लोली चलती है। देन सील्स होती है जो कि दरिया में पाई जाती है, तो वो क्या करती है, तो वो डाइव करती है यानी कि गोता डुबकी लगाती है। देन वॉर्म्स यानी कि कीड़े, तो कीड़े कैसे चलते हैं, तो वो विगल यानी कि वो टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे होकर वो चलते हैं। देन मंकीज क्या करते हैं, तो वो स्विंग करते हैं यानी कि वो झूलते हैं। देन बर्ड्स क्या करते हैं, होप यानी कि वो कूदते हैं। ओके, दे कैन फ्लाई ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द मैचिंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ मैचिंग वर्ड्स है, इससे आपको आपके अपने ही सेंटेंसेस आपको यहाँ पे बनाने हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस दिया गया है, द सील्स डाइव इनटू द आइसी वाटर। जो सील्स होते हैं वो कहाँ पे गोता लगाते हैं, तो वो जहाँ पे आइसी वाटर होता है, जहाँ ठंडा पानी होता है, वहाँ पे वो गोते लगाते हैं, ठीक है। नंबर 1, द लायन वॉक्स इन द फॉरेस्ट फियरलेसली। जो लायन होते हैं वो जो जंगल होते हैं इसके अंदर फियरलेसली वो क्या करते हैं, वो चलते हैं। नंबर 2, द स्क्विरल्स लिव अराउंड इन द मैंगो ट्री। जो स्क्विरल यानी गिलहरी है वो कहाँ पे उछलती कूदती है, तो वो जो मैंगो ट्री है यानी कि आम का पेड़ है उसके इर्द गिर्द। नंबर 3, नाउ द फ्लाइज क्रॉल ऑन द किचन वॉल। जो फ्लाइज होती है, फ्लाइज यानी कि मक्खी होती है, वो किचन के वॉल के ऊपर धीरे धीरे से वो चढ़ती है, ठीक है, पाई जाती है। नंबर 4, द वॉर्म्स विगल ऑन द मॉइस्ट सोइल। जो कीड़े होते हैं वो कैसे ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े चलते हैं, विगल करते हैं, और वो जो मॉइस्ट सोइल यानी कि जो मिट्टी जो भीनी होती है, भीगी हुए थे, वहाँ पे देखे पाए जाए सकते हैं। नंबर 5, नाउ मंकी स्विंग्स फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। जो मंकीज होते हैं वो क्या करते हैं, तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर वो झूलते हैं या कूदते हैं। नंबर 6, नाउ द बर्ड्स होप ऑन द ग्राउंड। जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो ज़मीन यानी कि मैदान पे वो क्या करते हैं, तो वो होप यानी कि वो कूदते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज दिस मूवमेंट वर्ड्स फ्रॉम फास्ट टू स्लो। यहाँ पे बच्चों देखो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वो मूवमेंट वर्ड्स है, तो आपको स्लो टू फास्ट लिखना है, ठीक है। इसे आपको अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड दिए गए, रन यानी कि दौड़ना, वॉक यानी कि चलना, होप यानी कि कूदना, और क्रॉल यानी कि क्या करना, धीमे से चलना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा क्रॉल। और फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि छोटा बच्चा है, तो पहले वो क्या करेगा, क्राउलिंग, ठीक है। तो वो धीरे से वो क्या करेगा, જેને ગુજરાતીમાં પાખોડિયા ભરવા પણ કહેવામાં આવે છે, ક્રોલ, ठीक है। देन ही स्टार्ट वॉकिंग, और फिर वो क्या करेगा, देन ही स्टार्ट्स वॉकिंग, और फिर वो चलना सीखेगा। तो पहले आएगा क्रॉल, देन वॉक, देन होप यानी कि कूदना, ठीक है। होप यानी कि कूदना, वो धीरे धीरे कूदने भी लगता है। और देन रन, देन वो क्या कर सकता है, वो दौड़ भी सकता है। सो दिस आर द स्लो टू फास्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अंडरलाइन द लेटर्स विच आर साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ पे जो क्या है कि जो स्पेलिंग्स दिए गए हैं इसके अंदर कुछ लेटर्स है वो साइलेंट है, तो आपको उसके नीचे क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। तो यहाँ पे पहला वर्ड है वॉक, WALK, वॉक। तो यहाँ पे जब भी हम वॉक शब्द को मीन्स लेटर को जब प्रोनाउंस करते हैं तो L होता है, वो क्या होता है, वो वर्ड साइलेंट होता है, वॉक। हम उसे वॉल्क ऐसा रीड नहीं करते, वॉक, ठीक है। देन स्ट्रेट, तो इसके अंदर जो GH है वो वर्ड साइलेंट हो गए। देन मोर, तो
इसको हम मोरे ऐसा कुछ रीड नहीं करते, इसे हम कैसे रीड करते हैं, मोर। तो यहाँ पे ई साइलेंट आएगा। देन कॉट, तो यहाँ पे जी एच है वो यहाँ वर्ड्स लेटर से वो साइलेंट आएगा। देन काम, तो यहाँ पे एल जो वर्ड है वो साइलेंट है। देन टॉक, तो टॉक के अंदर जो एल है वो भी वो क्या है, वो साइलेंट है। ओके, नाउ से अलाउड, यानी कि जोर से आपको बोलना है, ठीक है। स्क्विरल, क्वेश्चन, क्वीन, क्विल्ट, क्वाइट एंड क्वाइट। ओके, सो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी, क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल, क्वीन का मतलब होता है महारानी, रानी, क्विल्ट का मतलब होता है रजाई, QUIET क्वाइट का मतलब होता है शांत, और QUITE का मतलब होता है पूर्ण रूप से। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स। नाउ हियर इज स्मॉल काइंड ऑफ पोएम, सो वी विल सी दिस पोएम। ओके, squirrel squirrel on the tree, running quiet as can be, quickly quickly come catch me. So this is the poem, you have to read it out. Now what do you do when you are bored? जब भी आप बोर्ड हो जाते हो, ठीक है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता तो आप क्या करते हो। तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं इसके बारे में बताए तो हम देखेंगे। लक्ष्मा सिंग्स अ सॉन्ग व्हेन शी इज़ बोर्ड। जो लक्ष्मा है वो क्या करती है, जब भी वो बोर हो जाती है तो वो गाना गाने लगती है। रत्नाकर रीड्स अ बुक, रत्नाकर क्या करता है तो वो पुस्तक पढ़ता है, किताब पढ़ता है। गोपाल टॉक्स टू हिज फ्रेंड, जो गोपाल है वो अपने फ्रेंड के साथ बातचीत करता है। अंजिया राइट्स अ स्टोरी, जो अंजिया है वो स्टोरी लिखती है, कहानी लिखती है। लीलम्मा गोज़ फॉर अ वॉक, जो लीलम्मा है वो चलने के लिए जाती है। प्रभाकर गोज़ टू स्लीप, और प्रभाकर है वो क्या करता है, सो जाता है। तो आप क्या करते हैं वो आपको लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, वी विल सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर बोर्ड। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर बोर्ड, जब भी आप बोर्ड हो जाते हो तो आप क्या करते हो। आंसर, आई लव टू लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड वॉचिंग टेलीविज़न व्हेन आई गेट बोर्ड। ओके, जब भी मैं बोर्ड हो जाता हूँ, हैरान परेशान हो जाता हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, तब मैं क्या करता हूँ, आई लव टू लिसनिंग टू म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक गाने सुनता हूँ। वॉचिंग टेलीविज़न व्हेन आई गेट बोर्ड, और मैं क्या करता हूँ, टेलीविज़न यानी कि मैं टीवी देखता हूँ। ठीक है बच्चों, सो दिस इज़ द वर्कशीट एंड वी हैव completed this worksheet. Okay, chapter number unit number 10, how creatures move. I hope you have understood this poem really well. Okay, thank you so much dear students, have a nice day.